नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य RSSP के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य अब लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी से कहीं ना कहीं अब कुशीनगर में नामांकन दाखिल कर दिया है। वो लगातार इस संभावनाओं में थे कि क्या उन्हें समाजवादी पार्टी से या बसपा से उन्हें कुशीनगर का टिकट मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान को मैदान में उतार दिया, जिसके बाद उसी दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर से अपनी ही पार्टी से नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद अब कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं और लगातार उन पर हमला बोल रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को किसान आंदोलन को लेकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। 2 साल तक लगभग किसानों ने लाखों की तादाद में दिल्ली में धरना प्रदर्शन करके इस सरकार को उस विधेयक को वापस लेने के मजबूर किया। यद्यपि 750 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उस लंबे धरने स्थल पर 750 किसानों को शहीद होना पड़ा, लेकिन हम उन किसानों की शहादत को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी शहादत दे करके करोड़ों करोड़ों किसानों की जमीन को बचाने का काम किया। ऐसे किसानों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथियों, यही नहीं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र, चाहे कुशीनगर जिला मुख्यालय के व्यापारी हो, तहसील के व्यापारी हो, विकास खंडों के व्यापारी हो, ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारी हो, जिन्होंने कभी भाजपा को वोट और नोट दोनों दिया था, इस सरकार ने उन व्यापारियों तक को नहीं बख्शा। इन व्यापारियों को पहले जीएसटी के माध्यम से इनका आर्थिक दोहन हुआ और अब जीएसटी के सारे मामले ईडी को सौंपकर ईडी के माध्यम से इनकी कमर तोड़ने की तैयारी कर रही है। यही नहीं साथियों, इस देश में केवल इस सरकार ने करोड़ों लोगों को बेरोजगार ही नहीं बनाया, बल्कि 80 करोड़ लोगों को इस सरकार ने गरीब बनाया, मजलूम बनाया, जिनकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर आकर अटक गई। 5 किलो 10 किलो चावल किसको मिलता है? जिसके पास खेती के लिए जमीन नहीं है, जिसके पास कोई रोजगार काम धंधा नहीं है, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है। ऐसे देश के 80 करोड़ हमारे भाई बहन 5 किलो 10 किलो चावल के लिए लाइन लगाने के लिए मजबूर होते हैं। आखिर बताइए, जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी पूरी जिंदगी बिताएगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा कहां से? अपने बच्चों को कपड़ा कहां से पहनाएगा? अपने बच्चों को विश्वविद्यालय कहां से भेजेगा? अपने बच्चों को सरकारी ओहदेदार कहां से बनाएगा? यानी इस सरकार ने 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाने का पाप किया। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज इस देश में
सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं, सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं। हमारे नौजवान जो इस उम्मीद पाले हैं कि अभी नहीं तो आगे चलकर कभी तो सरकारी नौकरी मिलेगी, जिन विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, इस निकम्मी सरकार ने उन विभागों को भी बेचने का पाप किया है। आप जानते हैं, भाजपा सरकार ने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया और सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था अदानी को दे दिया। यही नहीं, मोदी सरकार ने तो आपने देखा कि किस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहते नजर आ रहे हैं कि किसानों के हित में बीजेपी कार्य नहीं कर रही है। लगातार बीजेपी किसानों के खिलाफ कार्य है, और ऐसे में क्या बीजेपी किसानों के हित में कार्य करती नजर आएगी? ये वो पार्टी है जो कहीं ना कहीं सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर बयान देती है और जो सही मुद्दे हैं उन पर बात ही नहीं करती है। इन्हीं तरह से इसी से जुड़े कई तमाम सवाल बनते हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ये तमाम बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि अक्षय कि जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और जिस तरीके से वो सभी विपक्षी पार्टियों को घेरते नजर आ रहे हैं, ऐसे में वो अपने बयानों से क्या कुशीनगर में जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए शालिनी, बिल्कुल मुझे लगता है एक अहम बात आपने यहाँ पर उठाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कई दिनों से चर्चाएं थीं कि वो बसपा का दामन थाम सकते हैं, और बातें उन्हें लेकर ये तक सामने आ रही थी कि मायावती से 2 से 3 दौर की मुलाकातें उनकी हो चुकी है और अब अंतिम रूप पार्टी में शामिल होकर के इस पूरी बात को विराम देने का रह गया है। लेकिन अब जिस प्रकार से उन्होंने कुशीनगर से नामांकन भरा है अपनी खुद की पार्टी की ओर से, ये तो कहीं ना कहीं इस बात की ओर ही इशारा करता है कि वो अभी यहाँ बसपा का रुख नहीं करेंगे। लेकिन चर्चाएं इस बात की भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो 7वें चरण के मतदान के पहले भी बसपा में अपनी पार्टी का पूरी तरीके से विलय कर सकते हैं, और अगर वाकई में वो ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं इन आम चुनावों में तो नहीं, लेकिन आगे जाकर वो भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ अखिलेश यादव पर और भी ज्यादा हमलावर हो जाएंगे। क्योंकि देखने को मिला था जब 2022 में भारतीय जनता पार्टी उन्होंने छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, तो उसके बाद वो भाजपा पर काफी ज्यादा हमलावर रुख करके देखने को मिली थी। और फिर जब सपा छोड़ करके उन्होंने अपनी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया, उसमें आए तो वहां सपा पर प्रहार किया, और अब यहाँ बसपा में अगर आते हैं तो मिलकर यहाँ संभावना लगती है कि वो बसपा और यहाँ सपा यानी कि साथ के साथ सपा और भारतीय जनता पार्टी दोनों में यहाँ आक्रमण दोनों पर करते दिखेंगे, और कहीं ना कहीं उनके लिए चुनावी चुनौतियां भी बनती दिखने वाले हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं चुनावी जो चुनौतियां हैं वो बनने वाली हैं, क्योंकि जहां एक तरफ मायावती की बात करें तो मायावती ने एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को टक्कर दे सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहा जाता है कि वो समाजवादी पार्टी में भी जा चुके हैं, बीजेपी में भी जा चुके हैं, कई पार्टियों का दामन थाम कर छोड़ चुके हैं। अब ऐसे में वो अकेले हैं और देखना होगा कि क्या वो कुशीनगर से जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।